Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya School, RIMC and Rai Sports School. तो स्टूडेंट्स ये अपनी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की क्लास है और अपनी पहले भी इसकी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। इसमें अपन पढ़ रहे थे विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ है या कोई भी इंसान देख लो, उनका एक तो नाम होता है, एक होता है उपनाम, ठीक है, यानी कि निकनेम। तो वैसे ही अपन पढ़ रहे थे विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो 60 तक हो चुके थे अपने लास्ट क्लासेज में, अब 61 का है। तो 61 है स्मारकों की नगरी। स्मारकों की नगरी, स्मारकों की नगरी का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मारक बने हुए हैं, कहाँ पे है? वियना। और वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, तो स्मारकों की नगरी आ गया समझ में, वियना, और कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है विश्व की जन्नत, ठीक है, हेवन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व की जन्नत या विश्व का स्वर्ग किसको बोलते हैं? पेरिस को, और कहाँ पे है? फ्रांस में, ठीक है। तो विश्व की जन्नत पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया का पेरिस, ठीक है। पेरिस वैसे तो फ्रांस में है, लेकिन एशिया का पेरिस किसको बोलते हैं अपन? कि एशिया जो महाद्वीप है उसका पेरिस कौन सा है? तो एशिया का पेरिस है थाईलैंड, थाईलैंड को बोलते हैं। थाईलैंड का उपनाम है क्या है? एशिया का पेरिस, ठीक है। तो एशिया का पेरिस थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आइलैंड ऑफ क्लावेज। आइलैंड ऑफ क्लावेज किसको बोलते हैं? जंजीबार, कहाँ पे है? तंजानिया, ठीक है। आइलैंड ऑफ क्लावेज किसको बोलते हैं? जंजीबार को, कहाँ पे है? तंजानिया, ठीक है। नेक्स्ट है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका किसको बोलते हैं? किसका उपनाम है? नेटाल का, ठीक है। कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका किसका उपनाम है? नेटाल का, और कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, ठीक है, किसका उपनाम है? स्ट्रेटस ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसका उपनाम है? स्ट्रेटस ऑफ जिब्राल्टर का, ठीक है। नेक्स्ट है 67 का पवन चक्कियों की भूमि। पवन चक्कियों की भूमि किसका उपनाम है? नीदरलैंड का, ठीक है। पवन चक्कियों की भूमि का मतलब हो गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ लगी हुई होती है। पवन चक्कियाँ किस काम में आती है? विद्युत बिजली बनाने के काम में आती है। तो पवन चक्कियों की भूमि किसका उपनाम है? नीदरलैंड का, ठीक है। नेक्स्ट है 68 का 68 का है हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती किसका उपनाम है? श्रीलंका का, ठीक है। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती किसका उपनाम है? श्रीलंका का। नेक्स्ट है सुकुमार फूलों का देश। सुकुमार फूलों का देश किसका उपनाम है? जापान का, ठीक है। तो सुकुमार फूलों का देश किसका उपनाम है? जापान का। नेक्स्ट है 70 लास्ट है ये पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। वैसे तो ब्रिटेन है ही, लेकिन पूर्व का ब्रिटेन किसको बोलते हैं अपन? तो जापान को। तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन क्या हो गया? जापान, ठीक है। ये हो गए अपने विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ठीक है। ये अपने कंप्लीट हो गए हैं 1 to 70, 1 से लेके 70 तक। अब अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के महासागर। जो वर्ल्ड है उसमें क्या जो महासागर हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो विश्व के महासागर छोटा सा टॉपिक है, लिमिटेड है ये, तो अपन इसी क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं।
तो अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। देखो पहले है जो महासागर हैं उनके नाम, ठीक है। फिर आगे है महासागर हैं उनका क्षेत्रफल किस में है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। फिर जो महासागर हैं उनमें सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मतलब महासागर में सबसे गहरी जगह कौन सी है, कौन सा स्थान है उसका नाम। फिर है वो महासागर है उसकी गहराई, कि गहराई कितनी है। तो ये 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, महासागर का नाम, महासागर का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किस में है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट है महासागर का सबसे गहरा स्थान, और नेक्स्ट है गहराई, वो भी किस में है, गहराई है मीटर में है आपके, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्रशांत महासागर। पहला महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है ये, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो देखो इसका क्षेत्रफल है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए क्षेत्रफल। और प्रशांत महासागर है उसका सबसे गहरा स्थान कौन सा है, जो गहरा स्थान है इसका सबसे, उसका क्या नाम है, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, यानी कि ये मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। तो आपके जीके में इस प्रशांत महासागर से बेस्ट काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे गहराई है प्रशांत महासागर की, गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। गहराई का मतलब वो गहरा कितना है, डेप्थ कितनी है उसकी, जो अपने पृथ्वी का तल है उससे कितनी गहराई है उसकी, ठीक है। तो अब प्रशांत महासागर के बारे में अपन ने चारों पॉइंट पढ़ लिए। अपने क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, एक तो आ सकता है प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है, तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मेरियाना गर्त, ठीक है। प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। ये तो किलोमीटर में है क्षेत्रफल, तो किलोमीटर स्क्वायर में या वर्ग किलोमीटर में, और गहराई है मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद 2 नंबर पे क्षेत्रफल में आता है, वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है, 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर, 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त। तो सबसे गहरा स्थान हो गया है प्यूर्टो रिको गर्त, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर की गहराई कितनी है, तो 8,392 मीटर, ठीक है। गहराई कितनी होगी, 8,392 मीटर। तो इससे भी ये 3 क्वेश्चन बनेंगे। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त। अटलांटिक महासागर की गहराई 8,392 मीटर, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया अटलांटिक महासागर के बारे में। नेक्स्ट है उसके बाद आता है हिंद महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया, उससे छोटा अटलांटिक, और उसके बाद आता है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है, 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर, 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया हिंद महासागर का। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, सुंडा गर्त। सबसे गहरा स्थान कौन सा है हिंद महासागर का, सुंडा गर्त, ठीक है। हिंद महासागर की गहराई कितनी है,
तो 8152 मीटर। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, गहराई है मीटर में। ठीक है, तो समझ गए। अब हिंद महासागर से भी क्या है, वही 3 क्वेश्चन बनेंगे। हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है, 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, सुंडागर्त। हिंद महासागर की गहराई कितनी है, 8152 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। ठीक है, चौथा है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इसकी कितनी है, क्षेत्रफल देखते हैं पहले। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल है 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा हो गया, यूरेशियन बेसिन। ठीक है, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान हो गया यूरेशियन बेसिन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर की गहराई। तो आर्कटिक महासागर की गहराई हो गई 5,450 मीटर। आर्कटिक महासागर की गहराई कितनी हो गई, 5,450 मीटर। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर से भी वही 3 क्वेश्चन बनेंगे। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल तो 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, यूरेशियन बेसिन। आर्कटिक महासागर की गहराई कितनी है, तो 5,450 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो अपन ने आज इस क्लास में क्या पढ़ा, एक तो विश्व के जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं उनके बारे में पढ़ा, वो कंप्लीट हो गए। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहा विश्व के महासागर। तो विश्व के महासागर भी इतने ही थे आपके, कंप्लीट हो चुके हैं। सो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।